हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्टॉक मार्केट के वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस बार हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और हम देखेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और उसमें हमें कितना का रिटर्न मिलता है। और कुछ फंड्स के ही बारे में हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि उन फंड्स का रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट में ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड हमें कितना मिला है। और यहाँ पे हम बेसिकली 1 साल की बात करेंगे। अगेन, आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस शेयर के बारे में जा कर के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप जा सकते हैं, जैसे कि आप ग्रो एप्लीकेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जीरोधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अप स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एंजल वन का भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जा कर के इन सारे फंड्स के बारे में आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं। और इनके रिटर्न जो है उन्होंने 1 साल में, 3 साल में या 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, आप वो जा कर के पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अगेन यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो जो बनाया गया है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। आप अच्छे से रिसर्च कर लें खुद के पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले। यहाँ पे जो भी आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रहे हैं वो कोई भी एक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो आप पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज कैपिटलाइजेशन फंड्स आर द टाइप ऑफ इक्विटी फंड दैट इन्वेस्ट इन अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ देयर एसेट अंडर मैनेजमेंट इन द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनीज दैट टेक द लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन as well as the large cap companies are one known as to have the strong reputation in the market। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए, लार्ज कैपिटलाइजेशन फंड्स ऐसे होते हैं, इक्विटी फंड्स बेसिकली होते हैं। देखिए, फंड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी, ठीक है, और दूसरे होते हैं डेब्ट फंड्स। ठीक है, इसीलिए आप सुनते होंगे बहुत सारे लोगों को कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप डेब्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं वो बेसिकली इक्विटी फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करती है इक्विटी शेयर में। ठीक है, जो भी लार्ज कंपनी या लार्ज जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे आपका रिलायंस हो गया, आपके अडानी के स्टॉक्स हो गया, या ऐसे और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50 का। ठीक है, जो निफ्टी 50 का जो आपने इंडेक्स का नाम सुना होगा वो यही है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने वाले। तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज कंपनी के पास जो है उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो लार्ज कैप है। यानी कि इसका मतलब है कि उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग कंपनी म्यूचुअल फंड्स के लोग, उसमें रिटर्न जो है उनका लगभग 12 से 15% ऑन एन एवरेज रिटर्न जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये रिटर्न जो है ओवर ऑफ द टाइम ऑफ द पीरियड जो है ये काफ़ी बेहतरीन रहता है। तो अगर आप CAGR इसका अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ भी आपको लगभग 15% के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगेन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप एवरेज रिटर्न अगर आप देखें या कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रिटर्न अगर आप देखें, CAGR जिसे बोला जाता है, उसमें आप 15% के रिटर्न आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक बातें जो है वो आपको समझ में आई होंगी। अब इसका रेपुटेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होने का एक मेन रीज़न ये रहता है क्योंकि ये कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा हैवीली इन्वेस्टेड होती है। इन कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। कई बार गवर्नमेंट के साथ जो है वो टाई अप भी होता है। गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टली इंक्लूडेड भी होते हैं इनके साथ। तो इनको जो है वो बिड करने में आसानी से मिल जाते हैं। तो इस वजह से जो है लार्ज कैप कंपनी का जो रेपुटेशन है वो सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसको डूबने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, बहुत ऐसा हुआ तो 1000 में एक बार का चांस हो गया ऐसा के साथ डूब जाए, लेकिन ऐसे चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि आप देखिए कि अगर लार्ज कैप अगर कंपनी है वो अगर डूब जाएगी तो फिर बाकी सारी कंपनियों का क्या होगा। इस वजह से आपको ये बात टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि लार्ज कैप कंपनियाँ कभी भी डूबेंगी, क्योंकि वो लार्ज कैप है। इसका मतलब है कि वो अपने काम में काफ़ी अच्छे हैं, उनका बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल है, उनका रिटर्न जो है वो काफ़ी बेहतर है।
कंपनी के जो भी एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं वो काफ़ी शानदार आते हैं। इस वजह से जो है इन कंपनियों का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर आता है और ये ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये कभी भी डूब नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये डूब जाए तब समझिए कि उस देश की स्थिति खराब हो गई है। इस वजह से लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं उनमें जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अब बेसिकली जो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें लगभग आपको 50 से 60% जो है वो उसमें पूरी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो भी कंपनियां हैं निफ्टी 50 में जो भी टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें जो है वो इन्वेस्ट की जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स जिनके रिटर्न जो है वो कितने बेहतर है एक साल में और उन्होंने कितना अच्छा रिटर्न दिया है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फंड जो है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। जी हाँ, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है वो एक वेरी हाईली रिस्की फंड है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम जितने भी फंड्स के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की फंड है। ठीक है, लेकिन इनके रिटर्न्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इस वजह से जो है हमने इनको कंसीडर किया है। तो ये जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है उसका अगर आप रिस्क देखें तो वो ज़्यादा है और अगर आप रिटर्न अगर देखते हैं तो 46% का रिटर्न है। अगेन 46% इज द रियली ह्यूज नंबर, यू कांट इमेजिन। 40-46% का रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो ये सिर्फ एक साल का रिटर्न है, अगर आप इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो लगभग मैंने आपको पहले बताया कि 12 से 16% के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो अगेन लेकिन इस फंड ने जो है वो कमाल का परफॉर्मेंस जो है दिखाया है ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड। और एक साल में अगर हम खास कर रिटर्न की बात करें तो इसने 46% का दिखाया है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अब दूसरे फंड के बारे में हम लोग बात करते हैं जो है ICICI का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अब इस फंड को भी आप देख सकते हैं कि इसका में भी जो है वो रिस्क है। ठीक है, और इसका रिटर्न जो है वो 43% है, यानी कि 43% का प्रॉफिट जो है इसने एक साल के अंदर दिया है, जो कि अगेन एक काफ़ी बेहतर नंबर है। आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और है जो कि है जेम लार्ज कैप फंड। इस फंड का रिटर्न भी अगर आप देखिए तो 47% है। तो ये भी जो है वो रिटर्न काफ़ी बेहतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे UBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड है। इसके रिटर्न भी जो है वो 18% है। अब 18% आपको लगेगा कि ये काफ़ी कम है, लेकिन अगर जब आप इसका देखिएगा तो एक साल में रिटर्न जो है ये काफ़ी बेहतर होता है 18%। क्योंकि देखिए 16% से ऊपर में कोई भी यदि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अगर आपको रिटर्न दे रहा है तो वो एक बेहतर फंड माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16% से ज़्यादा है 18%, ये भी एक काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं HDFC टॉप 100 फंड, उसके भी अगर आप रिटर्न देखें तो वो भी 40% क्या 41% है, जो कि अगेन काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, इनका भी रिटर्न जो है वो 42% है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इडाइलवाइस लार्ज कैप फंड, जिसका कि रिटर्न जो है वो 37%। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फंड्स के भी बारे में हम देख लेते हैं। अब देखिए टाटा लार्ज कैप फंड, अब ये भी एक लार्ज कैप फंड है जिसका रिटर्न जो है आप देख सकते हैं एक साल में 36% है। तो रिटर्न आप देख रहे हैं जो कि एक साल में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होने के बावजूद भी इन्होंने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगेन ये सिर्फ एक साल का रिटर्न है, हर साल रिटर्न आपको इतना नहीं मिलेगा, तो आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ा सा लो रखें, इतना आप मत सोचें। लेकिन हाँ, अब चूँकि इन्होंने परफॉर्मेंस एक साल में दिखाया है। अब यहाँ मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए जितने भी फंड्स होते हैं, जितने भी जो फंड्स होते हैं उनके जो भी आप रिटर्न देखते हैं वो उनके पास्ट रिटर्न पे आधारित होते हैं। अब अगेन पास्ट रिटर्न में इन्होंने इतना दिया है, पर ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी ये इतना रिटर्न देंगे। ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है। ठीक है, तो आप एक एवरेज नंबर जो है वो लेकर के आप कैलकुलेशन करें अपना कभी भी पोर्टफोलियो बनाने के टाइम में, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर आप रियलिटी में अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तब काफ़ी बेहतर है, क्योंकि भाई अगर मान लो अगर मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न रख रहा हूँ कि लगभग मुझे 16% आसपास मिलेगा, तो यह काफ़ी बेहतर है। लेकिन लेट्स से कि अगर 16% से ज़्यादा अगर मुझे 20% मिल जाए,
ठीक है, या मुझे 24% मिल जाए रिटर्न तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूँगा इन्वेस्ट करते टाइम में कि मुझे 16% का ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को इस तरीके से जो है वो सोचना पड़ता है।